ये इनका काम, इनका नाम है, इनके नाम से इनका काम नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं वो काम हम बहुत सारे, आप जो यहाँ पर हैं, दीपक जी के भी कुछ आप लोगों ने जो पढ़े होंगे कि अखबारों में जो उनकी खबरें छपी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि जो हम नहीं जानते हैं। और आज मेरा यही प्रयास रहेगा कि वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके बारे में बताएं, वो जो कर रहे हैं। ऐसे ही राजेश जौहरी जी हैं, ये भी काफ़ी साल जो मैंने पढ़ा, अखबारों में पढ़ा और खबरों में देखा, आपसे भी जब आपसे मिले हैं और चर्चा हुई है, एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि आप हमारा विषय भी विद्यार्थी पुस्तक को कुछ बता रहे हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित भी हम बातें करें, लेकिन अलग हटकर भी आपकी जो भी कार्य हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा मुझे पता है कि आप एक बुक मार्क को लेकर आपने हाल ही में एक अच्छा आपने शुरू किया हुआ है काम, तो थोड़ा मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि बुक मार्क क्या, मतलब क्यों बुक मार्क, और बुक मार्क से क्या विद्यार्थियों को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा, और यदि हम उस लाइब्रेरी की बात करें तो वो इसमें कितना इसको कितना प्रेरणा मिल सकती है आपके बुक मार्क को। उन्होंने ये शुरू किया हुआ है, तो थोड़ा बल्कि आप मुझे इसके बारे में बताइए। बुक मार्क को माइक दे दो, ठीक है ना, आवाज आ रही है और अच्छे से आएगी। एक तो ये कि विद्यार्थियों में जो पढ़ने की रुचि है ना, बुक के प्रति, या कहें कि जो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, तो वो उद्देश्य था कि वो बुक में इसको लगाएं अपनी, और दूसरी बार उन्हें याद रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये हमसे छूट गया है। तो पहला उद्देश्य तो बड़ा सरल था, ठीक है। उसके पीछे जो थीम थी कि जब वो बार बार उस बुक मार्क को देखेंगे और उसके ऊपर जो लिखा मैसेज है उसे पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर ये रक्तदान क्या, क्यों, कैसे। और ये जब जिज्ञासा उनके मन में आ जाएगी उस छोटी उम्र में, विशेष करके हाई सेकेंडरी स्कूल और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हिसाब से, तब हमारे लिए सफलता रहेगी कि रक्तदान के लिए एक और दीपक विभाकर नाइक तैयार हो रहा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और अभी हमने 5000 बुक मार्क्स तैयार करवाए हैं, 3000 के करीब बढ़ चुके हैं विभिन्न अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, और आगे भी जिस तरह से इसको हमें रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे इसमें प्रेरित हो रहे हैं, और भी हम बुक मार्क आगे अपनी तरफ से और बढ़वाएंगे। धन्यवाद। इंटरनेट, उसमें से बच्चे, चूंकि कोरोना पीरियड था तो मोबाइल से वो लोग ज़्यादा जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं बिना बुक को पढ़े हुए, बिना कॉपी में देखे हुए, लिखे हुए बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो बुक मार्क का महत्व तो है, पुस्तक का महत्व है, तो विद्यार्थी उससे जुड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं उसमें हमको सफलता मिलेगी, ये तय है। जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट्स के लिए जो मैं कर रहा हूँ, जनरली 17, 18, 19 साल में इतना कोई समझता नहीं है कि आप किससे प्रेरित हो रहे हैं, या किसकी वजह से दे रहे हैं, या किसके लिए देना है। एक हेलो आ रही ना, एक मित्र परिवार में उनके पिताजी को लगा था, बस तब से देना शुरू किया, और फिर लगा कि कहीं ना कहीं वो अच्छे हो गए, तो कहीं ना कहीं इसको एक उद्देश्य बना लिया, क्योंकि शुरू में किसी को ये नहीं रहता है कि हम किसी से प्रेरित होंगे। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी उम्र है, जैसा आपने बताया, और 31 साल हो गए हैं, तो मैं स्वस्थ हूँ। जो आज की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक शुगर, दूसरा ब्लड प्रेशर, मुझे लगता है 90% लोग इस समस्या से ग्रस्त होंगे। हाथ उठा दीजिए अगर, शायद मेरी बात में समर्थन तभी आएगा, है ना। मैक्सिमम लोगों को है, कुछ लोग शायद नहीं बोल पा रहे हैं, पर युवाओं में हो रही है, ये चिंता का विषय है कि कम उम्र में हो रही है, और 50 की उम्र होने पर भी दीपक विभाकर नाइक पूरी तरह से स्वस्थ है। हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं, करीब 200 लोगों को साथ में रखते हैं, और किसी भी तरह की अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो मेरी जो मुस्कान है उसका कारण शायद रक्तदान है, और वो दुआएं जो 31 सालों से मुझे मिल रही हैं, उसमें 90% अप्रत्यक्ष दुआएं हैं, अप्रत्यक्ष शुभकामनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं रक्तदान का स्वास्थ्य के ऊपर मेरे सकारात्मक असर तो है। धन्यवाद। तो आपने सही कहा। अभी आप देखेंगे मेरा हेलमेट, मेरी कार, मेरे घर का इंटीरियर, है ना, ये सब कुछ एक अभियान के तौर पे हमने अपने स्तर पे जो मैं कर सका,
अब जब रक्तदान के लिए कोई हमारे पास आता है कि भाई हमें रक्तदान चाहिए, रक्त चाहिए, कोई टीचर है, गृहिणी है ना, कोई व्यवसायी है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप आपके परिवार में कितने लोग हैं। बड़ा सरल सा, मोंती सर सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। मोंती सर ने कहा कि मेरे यहाँ पर 20 लोग हैं, है ना। किसी शर्मा जी ने कहा मेरे यहाँ 50 लोग हैं। हम उनसे बड़ा पूछते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ये 99% सच बात है। जब आपको आपके परिवार की जानकारी नहीं है कि हमारे भाई का, मेरे भतीजे का, मेरी मौसी का, मेरी बुआ का ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप एक अनजान की चेन के थ्रू होते हुए दीपक विभाकर नाइक तक कैसे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे रक्तदान की टीम एक तो पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, हम इसमें पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। तो ये बात हुई। दूसरा है इनको कैसे जोड़ना। तब हम इन्हें अपनी तरफ से उस चीज़ को एहसास कराते कहते हैं कि भाई ये हमारा नंबर है, अगर आपको लगे आपके यहाँ पे जो स्वस्थ हों, युवा लोग हों, आप उन्हें हमारे साथ जोड़िए। और अभी आपको ज़रूरत पड़ी है, ऐसे ईश्वर न करे फिर से ज़रूरत पड़े, इस तरह से वो प्रेरित होते हैं। लेकिन सामाजिक संदर्भ में उसका योगदान कहाँ पर? तो ये मेरा ऐसा निवेदन है कि यदि आप लोग अपना समय समय पर जो संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती हैं, तो साल में एक बार आप अपने ही साथियों के लिए, अपने ही साथियों के माध्यम से उस कार्यक्रम के बाहर एक टेबल लगवा दें। सारी व्यवस्थाएं मैं करवाऊंगा। आप एक रक्तदान शिविर लगाएं। मान लीजिए आपके 50 लोग आ रहे हैं और अगर उसमें से 5 लोग भी रक्तदान करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इस मंच से मैं यही निवेदन करूंगा, जितने प्रबुद्ध वर्ग और सारे साहित्यकार लोग बैठे हैं, यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपकी उम्र हो गई है, आपसे कोई प्रेरित तो हो सकता है। आपका बच्चा हो सकता है, आपका शिष्य हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, या आपको सुनने वाला हो सकता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि साल में एक बार कम से कम आप संस्थाएं मिलकर कर सकती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ लोग देना है, रक्तदाता देना है। जानते हैं कि आप जो बच्चियों को चप्पल पहनाने का, अक्सर ऐसा होता है कि आपका नाम आएगा तो ये तो उदाहरण जरूर ही दिया जाएगा। तो इसके पीछे, बच्चियों को चप्पल पहनाने के पीछे आपकी कोई बड़ी वजह रही है, कोई घटना रही है, कोई ऐसा कारक रहा है? क्या ऐसा रहा है कि जो आप इस कार्य को आप कब से कर रहे हैं और क्यों ऐसा आपके मन में आया कि आपको ये काम करना चाहिए? मेरी बेटी है अनावी, सामने वीडियो कर रही पापा के लिए। 17 साल की अभी अक्टूबर में हुई है। जब 1 साल की थी, जूते की दुकान पर हम गए थे और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, कोई जरूरतमंद जो अपन जिसे कहते हैं महिला, वो उसमें मुझे लगा भाई कि कुछ पैसे, एक मानसिकता होती है कि हम लोग पैसे देते हैं। 10 का नोट निकाला, दिया। उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरी बच्ची को आप चप्पल दिला दीजिए। और इसके लिए हमने वो आवाज वाले सैंडल, आपको याद होगा कि आवाज वाले सैंडल चलते थे। अब मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए एकदम से 100, 200, 300 रुपए 17 साल पहले, बड़ा थोड़ा सा हम पति पत्नी थोड़ा सा असहज भी हुए, पर शायद ईश्वर को वो करवाना था। हमने वो उसे लेके दी चप्पल। उसी तरह के वो आवाज वाले तो नहीं दिला पाए। बस फिर ऐसा लगा कि जब हम लोग सब कर रहे हैं, हमारे यहाँ कार, एसी और ये व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना इसको एक अभियान बना लिया जाए। तो प्रेरणा वहां से उस दुकान से मिली, शक्ति मुझे मेरी पत्नी श्रीमती अनन्या से मिली, और बेटी की मुस्कान को देखने के लिए कि भाई इसकी मुस्कान बनी रहे, तो शायद कहीं ना कहीं वो ये सामने दिखती है। और वो आज भी वो बैग मेरा रखा हुआ है, उसमें चप्पल की जोड़ी है, हम कार में भी रखते हैं साथ में। और यदि अभी हमारे घर के बाहर भी कोई बच्ची अगर मुझे पाँव दिखेगी तो घर पर है, ये मेरा अकेले का अभियान नहीं है, पूरे परिवार की इसमें आहुति है। जब जो जहाँ होगा संभव, हम वैष्णो देवी जाएं, हम कहीं घूमने जाएं, हमारे साथ लोग कपड़े पूरे लेके, बहन उनकी उसकी तैयारी रहती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हमारे यहाँ मेरी बेटी और श्रीमती अनन्या, सबसे पहले एक बैग चप्पल का भरा जाता है कि रास्ते में ट्रेन में बैठने से लेकर कहीं भी कोई बच्ची दिखेगी तो उसे हम चप्पल पहनाएंगे। और आप विश्वास करिए कि हम जितनी चप्पलें लेके जाते हैं, हम अपराध बोध लेकर आते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा को हम पहना नहीं पाते हैं।
क्योंकि हमारी एक सीमित व्यवस्था है, हम उसके हिसाब से रखते हैं। 100 चप्पलें मोहंती सर कम पड़ जाती हैं। ईश्वर हमें दे रहा है, हमने उसको जिस तरह से आपका मासिक बजट होता है, किराने का बजट होता है, उस तरह से हम चप्पलों को हर महीने लेकर आते हैं। और दान देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कोई लेने वाला मिल रहा है कि नहीं। गाय के लिए आप रोटी तो लेके निकले हैं, गाय मिल रही है क्या? शायद इसमें से 90% लोग नकारा कर देंगे कि नहीं मिलती, और अभी तो और नहीं मिल रही। मुझे बच्चियां मिल जाती हैं। इसमें कुछ उदाहरण 1 मिनट बोल दूंगा, कुछ अलग है कि कुछ बच्चियां लोग मुझे इसमें कहते हैं कि यार आप जूते क्यों नहीं देते, अपन ऐसा करते हैं कि अपन नवरात्रि में ऐसा बुला के बड़ा आयोजन करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरी सीमित व्यवस्था है, ये मैं कर रहा हूँ, वो काम आप कीजिए। इसमें मुझे चंदा नहीं चाहिए, मुझे सहयोग नहीं चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे नाम नहीं करना है। और नाम की भी बात करूँ जहाँ तक संजय दीदी, ये तो अभी 2-4 साल से सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें आ गई हैं सामने। नहीं तो दीपक विभाकर नाइक को तो हाथ आगे करना है, रक्तदान करना है, चप्पल बैग में रखना है, कोई दिखा तो उसे चप्पल देना है। कोई संस्था नहीं, कोई मंच नहीं, कोई दल नहीं।